जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। कुछ शोर आपको भी सुनाई पड़ रहा है क्या? अगर आप नहीं सुन पा रहे तो सच में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और अपने कान के इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि राज्य में इन दिनों हर तरफ शोर ही शोर है और बस एक ही शोर है। वो शोर क्या है? छात्रवृत्ति का शोर, स्कॉलरशिप का शोर। छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही? एक कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर पूरे राज्य में मानो हंगामा सा मचा है, लेकिन क्या छात्रों की इस मांग पर असर हो रहा है? क्या इस पर सुनवाई हो रही है? क्या ऐसा लगता है कि इस शोर शराबे के बाद छात्रों को उनका हक मिल जाएगा? आपको पता है कि JLKM की पद यात्रा चल रही है, आज समापन है, लेकिन इसी बीच आज आजसू ने भी आंदोलन शुरू किया है, आंदोलन किया है छात्रों के लिए। और हजारीबाग में यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश आंदोलन। तो आजसू का ये कार्यक्रम है शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश आंदोलन। JLKM की अलग उनकी अलग यात्रा चल रही है, पद यात्रा चल रही है, ये भी छात्रों के लिए ही है। तो शोर तो खूब मच रहा है, लेकिन इस शोर का क्या कोई फायदा भी हो रहा है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर हजारीबाग की है। यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति लंबित रहने के मुद्दे को लेकर आजसू पार्टी ने अपने शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश आंदोलन को तेज किया है और हजारीबाग गांधी मैदान से छात्रों का एक समूह DC कार्यालय पहुंचा और उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया। आजसू के प्रदेश प्रवक्ता संजय मेहता ने बताया कि राज्य के लगभग 7 लाख विद्यार्थियों को अब तक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। इसके विरोध में यह आंदोलन राज्य के सभी जिलों में आयोजित किया गया। संजय ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2024 और 25 की छात्रवृत्ति को लंबित रखना सरकार की घोर लापरवाही दिखाता है। यानी देखिए, सब कुछ छात्रों के लिए हो रहा है, लेकिन छात्रों को कुछ मिल नहीं रहा है, चाहे वो JLKM की पद यात्रा हो या फिर शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश आंदोलन आजसू का हो। तो आंदोलन चल रहा है, यात्राएं चल रही हैं। अब छात्रों को कितना इसका फायदा हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सुनिए उन छात्रों को जो आजसू के कार्यक्रम के तहत देखिए शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश आंदोलन में शामिल हुए हैं। DC को ज्ञापन सौंपा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं छात्र और प्रदेश प्रवक्ता संजय मेहता। स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा है, इसीलिए। कब से नहीं मिला है? 2 सालों से नहीं मिल रहा है। अगर अब इसके बाद भी नहीं मिला तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो प्रोटेस्ट करते रहेंगे हम लोग। जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, हम लोग 3 मोड में आंदोलन करते हैं: आवेदन, निवेदन, वेदनादन। हमने पत्रचार के माध्यम से पूरे राज्य में हमने आवेदन देने का काम किया। हमने DC ऑफिस में आवेदन दिया, हमने कल्याण ऑफिस में आवेदन दिया, हमने राज्यपाल महोदय को आवेदन दिया, हमने CM ऑफिस में आवेदन दिया। ये सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। उसके बाद हमने एक राज्य स्तरीय आंदोलन बुलाया। हमने रांची के सड़क पर उतर के हजारों छात्र उतरे और एक हाथ में कलम और एक हाथ में कटोरा लेकर उतरे और ये सांकेतिक आंदोलन के माध्यम से उन्होंने समाज को दिखाया कि जिन हाथों में सरकार को कलम पकड़ाना था, उन हाथों में सरकार कटोरा पकड़ने पर मजबूर हो गई है। उसके बाद अब हम ये आंदोलन को जिला स्तरीय लेकर आए हैं। अगर ये सरकार अब भी नहीं चेती तो हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे और उनको हाउस अरेस्ट करने का काम। क्या परिचय हुआ? ऋतुराज साधव, केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष आजसू छात्र। जो समस्या है उसे लेकर के क्या आश्वासन मिला और कितना धार लगा आज के आंदोलन से? नहीं, आंदोलन तो ये लगातार आजसू छात्र संघ के हमारे जो साथी हैं और हमारे जो तमाम नेता हैं, हमारे ऋतुराज साधव हैं, ओम वर्मा हैं, तमाम हमारे जो छात्र संघ के नेता हैं वो प्रदेश स्तर पर इससे पहले ही आंदोलन कर चुके हैं। हम लोगों ने विधानसभा में इस सवाल को भी अपने विधायक के माध्यम से उठाया और लोकसभा में भी उठाया है और राजभवन भी गए हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा है, कल्याण आयुक्त के समक्ष रखा है, कल्याण मंत्री के समक्ष रखा है। अब हम लोगों ने जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को करने की घोषणा की थी और इसी कार्यक्रम के तहत आज हजारीबाग में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की और हम लोगों ने ये कहा है कि जो स्कॉलरशिप छात्रों को नहीं मिल पाया है वो स्कॉलरशिप जल्द से जल्द दिया जाए। झारखंड सरकार ये बहाना बना रही थी कि केंद्र का हिस्सा हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोगों पर यह आरोप लगता था कि आप NDA अलायंस के हैं तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं देश के बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, लोकसभा के अंदर। तो कल हमारे सांसद महोदय ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर केंद्र का हिस्सा सरकार देती है तो जो भी हिस्सा है वो तुरंत दिया जाए और स्कॉलरशिप को जारी किया जाए। ये तो एक पहलू। लेकिन यूटिलिटी सर्टिफिकेट जो है, उपयोगिता प्रमाण पत्र,
वो झारखंड सरकार नहीं दे रही है और इसके कारण से स्कॉलरशिप लटका पड़ा है और पूरे झारखंड के तमाम कॉलेज के छात्र जो है कैंपस के अंदर वो परेशान हैं। चाहे वो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के हो, चाहे वो हमारे 12th के छात्र हो, चाहे वो हमारे टेक्निकल छात्र हो, चाहे वो बीएड वाले हो, सब इससे परेशान हैं और स्कॉलरशिप दिया जाना चाहिए। इसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि छात्र संघ के जो हमारा नेता है वो भी इस विषय को आपके समक्ष रखें।